हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी टोटल गैस की और 6% की तेज़ी के साथ बंद रहा। हाई तो 855 रुपये के आसपास का बनाया था। ट्रेंड लाइन पर ब्रेकआउट भी हुआ, आगे कहाँ जा सकता है वो हम देखेंगे, उसके ऊपर एनालिसिस करेंगे। यहाँ पर अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है, सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं। यहाँ पर हमने बात की थी कि यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है और ये वो न्यूज़ आई, भले ही रीज़न कोई भी हो, लेकिन टेक्निकल चार्ट काफ़ी यूज़फुल रह सकते हैं। 800 रुपये, फिर 780 और उसके बाद 750, ये हमने बात की थी कि यहाँ को अच्छा सपोर्ट मिल सकता है और ये 780 के आसपास से ही भागा। अब यहाँ पर अगर देखेंगे, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट तो हो गया, फिर कुछ इंडिकेटर्स भी लगाए गए, आगे कहाँ पर जा सकता है। तो पहले तो जो है ये स्पिनिंग टॉप जैसी कैंडल बनी। आज के दिन अजीब सा क्या हुआ कि वॉल्यूम तो अच्छा खासा 6 मिलियन से भी ज़्यादा का वॉल्यूम, लेकिन डिलीवरी वॉल्यूम अगर देखें काफ़ी कम। यहाँ पर ज़रा देखें, सिर्फ और सिर्फ 6,68,000 की डिलीवरी, वो भी 11% के आसपास की एनएससी के ऊपर। तो ये चीज़ यहाँ पर थोड़ी सी एक जो है मतलब कि अजीब सी हुई। डिलीवरी वॉल्यूम नहीं यहाँ पर हुआ। और यहाँ पर अगर देखें, अगर आपको हमारा रेगुलर व्यूज़ होगा आपको पता होगा ज़्यादातर इसका वॉल्यूम कितना होता था परसेंटेज के अंदर। देखें डिलीवरी वॉल्यूम तो 25%, 30%, 50% से भी ज़्यादा, और आज सिर्फ और सिर्फ 10-11% के आसपास का। अब इसके जो है दो रीज़न हो सकते हैं। एक तो कोई सेलर्स जो आज हो सकता है कि सेलर्स जो है वो कम हो गए, या तो फिर बायर्स जो है वो कम हो गए। दो में से एक रीज़न ये हो सकता है। तो ये चीज़ भी यहाँ पर समझने लायक है कि इस प्राइस के ऊपर ज़्यादातर लोग सेल करना नहीं चाह रहे थे। इस वजह से आज क्या हुआ, इंट्राडे हुआ, ऊपर गया, ये 855 के आसपास गया, उसके बाद थोड़ी सी गिरावट आई, फिर पूरा दिन यहाँ पर ये घूमता रहा। और अब हम यहाँ पर देखें आगे वीकली चार्ट के ऊपर, तो आज भी ये 5 और 9 वीक के मूविंग एवरेज को क्रॉस नहीं कर पाया। 5 वीक के मूविंग एवरेज को तो क्रॉस कर दिया, उसके ऊपर क्लोजिंग दी, लेकिन 9 वीक के मूविंग एवरेज को जो है क्लोजिंग इसके ऊपर नहीं दी। फ्राइडे तक इस लेवल के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो अच्छा रह सकता है। इनके दोनों के अंदर डेली चेंजेस पे थोड़े बहुत होते रहते हैं, ये भी ना भूलें। तो जो है स्ट्रेंथ वापस आ सकती है इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे तो। अब यहाँ पर अगर देखते हैं वीकली चार्ट के ऊपर बुलिंजर बैंक, तो नेक्स्ट इसका रजिस्टेंस जो है एक तो 890 हो सकता है, उसके बाद 1,000 रुपये के आसपास का जोन। लेकिन उससे पहले डेली चार्ट के ऊपर जब हम इसको देखते हैं, बुलिंजर बैंक को लगाते हैं, तो इसकी जो मिडिल लाइन 821 रुपये थी उसको क्रॉस किया, इसके ऊपर ही सीधा खुला था 845 के आसपास। फिर क्या हुआ ज़रा देखें, यहाँ पर ही बिल्कुल इसने सपोर्ट लिया। अब इससे ये इसका सपोर्ट जोन बन गया शॉर्ट टर्म की बात करें तो अब जब तक इसके ऊपर बरकरार है तब तक ऐसा लग रहा है कि पहले तो यहाँ पर यानी कि 865 से 870 रुपये के आसपास जा सकता है। वो लेवल पार होता है तो फिर वो 890 तक जाने की यानी कि 900 के आसपास जाने की संभावना रह सकती है। और ये जो है नीचे अभी आ रही है लाइन, वो फिर धीरे धीरे कर ऊपर कर लेना शुरू कर सकती है। सपोर्ट अभी भी वहीं पर जो है पहला सपोर्ट एरिया अभी यही है, उसके बाद 800, 780 और 750। अब यहाँ पर देखिए हल्का सा एमएससीडी के अंदर भी बुलिश क्रॉस ओवर हुआ, लेकिन ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं यहाँ पर दिख रही है। अगर और ये जो है पहला बार ग्रीन कलर का थोड़ा ज़्यादा बड़ा बनता तो ज़्यादा बेहतर रह सकता था, थोड़ा और ऊपर क्लोजिंग देता तो ज़्यादा बेहतर रह सकता था। लेकिन खैर फिलहाल आरएसआई को देखें तो 52 के आसपास है। अब बात करें कल की, तो यहाँ पर एक चीज़ और है कि बड़ा सा गैप भी छोड़ा है। वॉल्यूम अच्छा था लेकिन डिलीवरी वॉल्यूम कम, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कल के दिन थोड़ा सा कंसोलिडेशन रह सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो है 835 का प्राइस है। अभी भी वो जो आज का लो है उसके आसपास पहला सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। वहाँ पर आता है तो वहाँ पर सपोर्ट ले सकता है, उसके बाद थोड़ा सा हल्का सा उस लेवल के आसपास कंसोलिडेशन करने की कोशिश कर सकता है। और अगर ऊपर जाता है तो आज का जो हाई है उसको क्रॉस करना ज़रूरी है। उसका भी एक रीज़न है कि ये पिछली बार भी जब ये नीचे आ रहा था तब इसी लेवल के आसपास फिर दोबारा इस लेवल के आसपास यानी कि 850 से लेकर 860 वो लेवल पहले भी एक रजिस्टेंस के आसपास का काम कर रहा था। वहाँ पर हालांकि डिलीवरी वॉल्यूम भी अच्छा उठा था। तो ये लेवल पार होता है फिर इसके अंदर जो है 900, 950 से 1,000 रुपये तक की रैली देखने को मिल सकती है, ऐसा लग रहा है। वहाँ पर 1-2 दिन टिके तब की बात है, वो भी अच्छे वॉल्यूम के साथ। सो अब इसका सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन हम जो है यहाँ पर देख लेते हैं। 835 का प्राइस है पहला सपोर्ट एरिया, 820, उसके बाद जो है 800 रुपये के आसपास का जोन, उसके नीचे जो है 775, और उसके बाद जो है ये पिछली बार जो लो बनाया था 750 के आसपास का जोन। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो पहला रजिस्ट्रेशन जैसे कि हमने चर्चा की 850 से 860 का लेवल, उसके बाद जो है ये लेवल पार हो उसके बाद 900 तक जाने की संभावना रह सकती है। 900 से 920 का जो एक जोन है उसके बाद का वो एक रजिस्ट्रेशन हो सकता है, उसके बाद 950 से 1,000 रुपये तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के ऊपर नजर बना के रख सकते हैं। सो आज के वीडियो में इतना ही, कल वापस से हम चर्चा करेंगे। कल का दिन जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग रह सकता है। वैसे कल मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि हमने बात की कंसोलिडेशन बड़ा थोड़ा सा दिन रह सकता है, ऐसा लग रहा है। सो आज के वीडियो में इतना ही। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।